से एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में और अपने गुरु पवित्र आत्मा पिता में होकर स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में हृदय से धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने आज एक और अपनी बातों को सीखने का आप लोगों के साथ मौका दिया, जिसमें मेरे भाई अमन, बेटे हर्ष इन कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और परमेश्वर की दया में हम सब एक बार फिर से उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके हम परमेश्वर पिता का यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देते हैं। और कुछ बातों को देखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चाहते हैं। बीते समयों के हर दिन हर पल की सुधीली धन्यवाद देते हैं। फिर से आज का दिन देकर यह अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं। फिर से हम तेरे वचन को, जो तेरी आत्मा की अगुवाई में तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में हम तक पहुंचाया गया है, जिसको पिता हम फिर से थोड़ी देर अपने आत्मिक जीवन की दशाओं को जांचने और परखने के लिए हम इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो वचन को प्रकाशित होने में रुकावटें लाती हैं, उनको क्रूस की वेदी पे कीलों से जड़ते हैं। और मानसिक ज्ञान बुद्धि को भी मैं उस क्रूस की वेदी पे जड़ता हूँ। स्वर्गीयु, तेरी पवित्र आत्मा तेरी इच्छा के अनुसार तेरे वचन को मेरे लिए, मेरे हर एक सुनने वाले भाइयों और बहनों के लिए प्रकट और प्रकाशित करे, ताकि पिता तेरी पवित्र मनसा जो तेरे वचन में पाई जाती हैं उसे हम थोड़ी देर आत्मसात कर सकें। ऐसे सारी उत्तम स्वर्गीय स्थानों की आशीषों के लिए हम सब अपने आत्मा प्राण देहों को तेरी उपस्थिति में सौंपते हैं। और इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर पिता का फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने पवित्र वचन को हमको देखने का अवसर दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में होकर हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की बातों को देखने के लिए, हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए हम पवित्र आत्मा पिता की अगुवाई को प्राप्त किए हैं। इसके लिए हम पवित्र आत्मा पिता का भी धन्यवाद करते हैं। और रोमियो की पुस्तक से देखेंगे कुछ बातों को, जो बातें परमेश्वर ने मेरे लिए, आप सबों के लिए तैयार करके रखी है, उसे हम मसीह यीशु में प्राप्त करेंगे। सो रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में लिखा है, उसका पहले पद से पढ़ूंगा मैं। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? परमेश्वर का वचन हमको हर चीज़ की जानकारी को देने के लिए उपलब्ध है। पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को हम तक पहुंचाया। सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? प्रश्न किया, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? आंसर आता है, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? तो परमेश्वर कहता है कि हमको इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ से इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य, भजन संहिता 51 के 5 में लिखा है, दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो एक मनुष्य इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ में पाप के साथ, अधर्म के साथ उत्पन्न होता है। और जब एक मनुष्य पाप और अधर्म के साथ उत्पन्न होता है तो फिर पाप करने लगता है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि जब यीशु मसीह का अनुग्रह इस पृथ्वी पर हमारे पापों की क्षमा के लिए स्थापित हुआ है, और यीशु मसीह के अनुग्रह से जब हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं या पाप के लिए मर जाते हैं, तो उसके बाद की दशा पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमको बता रहा है
कि जब हम पाप के लिए मर गए, पाप के लिए जब मर गए तो फिर हम उसमें क्यों कर जीवन बिताएं, है ना। पाप के लिए मरना परमेश्वर की ओर से एक योजना है कि हर मनुष्य को पाप के लिए मरना पड़ता है, जिसको परमेश्वर ने और कहा है पहला कुरिन्थी की पुस्तक में, पहला कुरिन्थी की पुस्तक दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सब के लिए मर गया, सब के पापों के लिए मर गया। तो जब यीशु मसीह सब के पापों के लिए मर गया तो बाइबल कहती है कि जो उस पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया है, तब उसको भी अपने पापों के लिए मर कर जीवन बिताना है। यदि यीशु मसीह के मृत्यु को हम अपने पापों के लिए विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है कि हमको पाप के लिए मर कर किसके लिए जीवन बिताना, उसको 15 पद में कहता, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और जी भी उठा। अर्थात हमको पाप के लिए मर कर फिर यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना है, और यीशु मसीह के लिए जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह की हम बारिश हो सकते हैं। यदि पाप के लिए हम जीवन बिताएंगे तो हम अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। तो बाइबल बहुत सरल तरीके से हमको बताती है कि हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण से वो अपने जीवन में पाप के लिए उसको मरना पड़ेगा और यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना पड़ेगा। तो हम पाप के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिता सकते हैं, अर्थात परमेश्वर के लिए जीवन बिता सकते हैं। ऐसे सारी बातें बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है। और तब 6 पद कहता है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार समझा जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। मनुष्य को पाप के लिए मर कर एक नई सृष्टि बनना है, नई सृष्टि बनना है, और नई सृष्टि बनेंगे तो नए आकाश और नई पृथ्वी पे हमको जगह मिल सकता है। पुरानी सृष्टि नए आकाश और नई पृथ्वी पे जगह नहीं बना सकती है। ऐसे परमेश्वर का ये प्रोग्राम है कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर पुरानी सृष्टि को क्रूस पे ख़त्म करके नई सृष्टि का निर्माण करना है। ये परमेश्वर का प्रोग्राम है। इसलिए ये कार्यक्रम परमेश्वर इस बाइबल में हम मनुष्य जातियों के लिए तैयार किया है। इसलिए आज हमको देख लेना है कि यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, यदि मसीह यीशु में हैं और नई सृष्टि नहीं है तो हम फिर झूठे हैं। बाइबल हमको झूठा कहती है। तो इसलिए मसीह यीशु में हम हैं तो हम नई सृष्टि हैं। तो मसीह यीशु में हैं उसको फिर रोमी 8 अध्याय में बोलता है उसकी पहचान। मसीह यीशु में हम हैं तो उसकी क्या पहचान हमको देना है इस पृथ्वी पर, क्योंकि पाप में रहते हैं, पाप में जीते हैं, तो उसकी पहचान हम देते हैं। अब पाप के लिए मर कर मसीह यीशु में आते हैं तो उसकी क्या पहचान है, उसको रोमी 8 अध्याय में कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब हम पाप में जीते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा रहती है। हम पाप के लिए मर कर मसीह यीशु के लिए जीते हैं तो फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को अवसर दिया है कि मनुष्य के ऊपर जो पाप के कारण दंड की आज्ञा है उससे वो छुटकारा पा सकता है मसीह यीशु में आकर। मसीह यीशु में आने से हमारे पाप के जो दंड की आज्ञा है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे परमेश्वर कह रहा है कि मसीह यीशु में जब हैं तो दंड की आज्ञा नहीं होगी। अब उसकी पहचान बता रहा है कि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। नई सृष्टि
बनकर जब मसीह यीशु में आते हैं तो फिर हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, क्योंकि पाप शरीर का उपयोग करता है। पाप जो है शरीर का उपयोग करता है, इसलिए हम इस शरीर को पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह के लिए जीवित जब हम समझते हैं तो फिर हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। फिर बाइबल कहती है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, अर्थात इस वचन के अनुसार चलते हैं। जो नई सृष्टि हैं, जो मसीह यीशु में हैं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, अर्थात इस वचन के अनुसार चलते हैं। और जो इस वचन के अनुसार चलेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर ने घोषणा कर दी है। तो परमेश्वर की हर एक घोषणाएँ हर एक मनुष्य के लिए है, तो उसको हर एक मनुष्य अपने जीवन के लिए आज देख ले कि मनुष्य पाप के लिए जीता है, मसीह यीशु पे विश्वास करके भी पाप के लिए जीता है। तो पौलुस कहता है कि क्या हम पाप के लिए जीते रहें? बोलते कदापि नहीं। पाप के लिए जब मर गए तो हम उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? इसलिए परमेश्वर इस सारी चीज़ों का प्रबंध किया है। मनुष्य की समस्या है पाप, दुनिया की समस्या है पाप। पाप ही सारी समस्याओं का जड़ है और उसी पाप की समस्या के जड़ को प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण होकर के क्रूस पे ख़त्म कर दिया है, उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए हम मसीह यीशु में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर पाप का कोई जगह नहीं रहता है। मसीह यीशु नहीं आने से पाप हमारे जीवन में बना रहता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करें कि सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं जिसको हमको देखना है। यदि पाप में जीवन बिताएंगे तो हम पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। पाप के लिए मरकर मसीह यीशु में जीवन बिताएंगे तो हम दंड से बचा लिए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान करना है। यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। मसीह यीशु में हैं तो हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। यदि मसीह यीशु में मैं अपने आप को कहता हूँ और मैं शरीर के अनुसार चलता हूँ, जैसे गलतियों की पुस्तक में लिखा है, गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। गलतियों 5:16 में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे, है ना। और कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देखिए, मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब एक साथ है और दोनों एक दूसरे का विरोधी हैं। शरीर वचन के अनुसार चलना नहीं चाहता है, परंतु मेरी आत्मा वचन के अनुसार चलना चाहती है। इसलिए जो शरीर वचन के अनुसार मेरी आत्मा को चलने से रुकावट लाती है, उसी शरीर के काम को, शरीर को हमको क्रूस पर कीलों से जकड़वा देना है। उसी को पौलुस आगे कहता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आत्मा के चलाए चलने से व्यवस्था के अधीन नहीं रहते हैं। हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन रहते हैं, है ना। व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था में सब बातें लिखी गई हैं, बाइबल के अंदर सारी जानकारियां हैं। हर एक चीज़ों को हम खुद जानना चाहेंगे तो हमको परमेश्वर बता देगा। इसलिए कहता है 19 पद, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखिए, यदि हम शरीर में रहेंगे तो शरीर के काम हम पर प्रबल होंगे। इसलिए हमको शरीर में रहते हुए आत्मा में जीवन बिताने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर के
अनुग्रह से होता है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व जो शरीर में पाप को लेकर हम उत्पन्न होते हैं उसको क्रूस पे ख़त्म करने का प्रबंध परमेश्वर ने किया है। उसी को यदि हम पढ़ सकते हैं 5:24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखिए, हम इन बातों को ध्यान कर सकते हैं। यदि हम मसीह यीशु के हैं कहते हैं, यदि हम यीशु मसीह में हैं कहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मसीह यीशु के हो तो अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। मसीह यीशु के हैं तब, यदि नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर सकते हम। मसीह यीशु के हम नाम से कहला सकते हैं, परंतु हमको यीशु मसीह के नाम से नहीं परंतु काम से कहलाना है। तो इन सब बातों को परमेश्वर ने लिखा है कि हम इस पृथ्वी पर जो जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, दंड वाले जीवन को व्यतीत करेंगे तो दंड मिलेगा, दंड से बचने वाले जीवन को व्यतीत करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा। इसलिए हमको अपने जीवन में देखना है कि हम मसीह यीशु में हैं कि नहीं, मसीह यीशु के हैं कि नहीं है। तो हमारे पास ये प्रमाण होना चाहिए, लोगों को ये प्रमाण हमको दिखाना ही पड़ेगा कि भाई मैं मसीह यीशु में हूँ, मैं मसीह यीशु का हूँ, इसलिए मैं शरीर के लालसा और अभिलाषा को पूरी नहीं करता हूँ। हम इन गवाहियों को लेकर आज इस पृथ्वी पे जलते हुए दीपक की नाई हमको जलना है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो परमेश्वर कहता है कि ज्योति हो तो ज्योति चमकना है, नहीं चमक रही है तो हमारे शरीर में पाप है, हमारा शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। और इसलिए उसी का 6 अध्याय का 14 पद भी कहता है, पर ऐसा ना हो कि और किसी बात का मैं घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि हमारे शरीर में पाप निवास करके हमको पापी बनाता है। पाप निवास करेगा शरीर में तो शरीर पाप करेगा, इसलिए हमको जो पाप निवास करता है उसको क्रूस पे उसको हमको दे देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे पाप को मारा है। तो वही पाप जब मेरे और आपके शरीर में रहेगा तो हमारा शरीर पाप करेगा, व्यभिचार करेगा, झूठ बोलेगा, गाली देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त रहेगा। इसलिए उसी पाप को परमेश्वर कह रहा है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने मार दिया है। यदि हम उस क्रूस पे अपने जीवन के पाप को दे देंगे तो परमेश्वर कहता है कि हम सब चीज़ शैतान पर विजय प्राप्त करके हम परमेश्वर के हो जाएंगे। तो इन कामों को करने के लिए परमेश्वर हम सबकी, हमारे घराने की सहायता करे। जैसे पौलुस ने हमको बताया, हमने रोमी के 6 अध्याय में पढ़ा, 6 अध्याय के पहले पद में पढ़ा, सो क्या हम पाप करें, सो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कल जीवन बिताएं? बाइबल कहती है कि मनुष्य को पाप के लिए मरना है, शरीर के लालसा और अभिलाषा के लिए मरना है। पाप के लिए मरेंगे तो फिर हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे, पाप के लिए नहीं मरेंगे तो हम पाप के लिए जीवन बिताएंगे, और पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो हम पर दंड की आज्ञा बनी रहेगी। तो इसलिए हमको इस पृथ्वी पर या तो पाप के लिए जीना है या तो परमेश्वर के लिए, दो में से एक के लिए जीना है। दोनों के लिए हम नहीं जी सकते हैं, दोनों के लिए हमको जीने का हमको परमेश्वर ने परमिट नहीं किया है। परमेश्वर कहता है या तो पाप के लिए जीवन बिताओ या तो परमेश्वर के लिए। तो मैं और आप आज तक किसके लिए जीवन बिताए हैं? पाप के लिए या परमेश्वर के लिए? पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो पाप हमारे जीवन में पाप करेगा, परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमको पवित्रता से शोभायमान करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास पवित्रता है और पाप के पास अपवित्रता है। तो पाप के लिए मैं और आप या कोई भी जीवन बिताएगा तो वो पाप उसके जीवन में अपना गंदा काम करेगा। यदि हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा अच्छे काम के लिए सृजे जाएंगे, तैयार किए जाएंगे और हम दंड से बच जाएंगे। तो इसलिए मसीह यीशु में आना, मसीह यीशु के बनना एक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस महत्वपूर्ण काम को हमको देह के दिनों में रह के कर लेना है कि हम पाप के साथ जन्म लेते हैं और पाप के साथ हम जीते हैं और पाप के साथ मर जाते हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा है।
ये रोमी 8 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए कह दिया है कि मनुष्य पाप में जन्म लेके पाप में जीवन बिताएगा, पाप में मर जाएगा तो उसको दंड की आज्ञा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। और वो दंड ऐसा है कि जहाँ जीवन भर रोना दांतों का पीसना है। तो इसलिए परमेश्वर हमको समय दिया कि हम एक समय रहते हुए हम इन कामों को कर लें, हम इन कामों को कर लें कि हमको पाप से अलग होकर परमेश्वर में या मसीह में या वचन में आ जाना है। यदि हम आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो हमको एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इन बातों को बड़ी गंभीरता से आप लोग अपने लिए, मैं अपने लिए ले सकूं कि हम इस पृथ्वी पर जो भी जीवन बिताते हैं उसको हमारी जानकारी में बिताते हैं। एक परमेश्वर की जानकारी में हम जीवन बिताते हैं और एक स्वयं की जानकारी में जीवन बिताते हैं, और तीसरा स्टेप मनुष्य की जानकारी में जीवन बिताते हैं। तो हम तीनों स्टेप में हम देखें कि हम परमेश्वर की, मनुष्य की और स्वयं की नज़र में जिम्मेदारी के साथ जीवन बिता रहे हैं, तो उसमें हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, पाप के लिए मर कर या पाप के लिए जी कर। पाप के लिए मर कर जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के लिए जीवन बिता सकते हैं, और पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के लिए नहीं बिताएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं परमेश्वर जो हमको देना चाहता है। हम खुद बाइबिल के अंदर आ जाएं, बाइबिल को ध्यान करें, बाइबिल से ही ये सारी बातें हम सीखते हैं। आप लोग भी सीखिए, बाइबिल आप लोग के घर में है, नहीं है तो इसको ख़रीदिए और पढ़िए कि आपको क्या जीवन की आवश्यकता है, कौन सी जीवन की आवश्यकता है। जो जीवन की आवश्यकता है क्या हमने उसको प्राप्त किया? स्वर्ग में रहने की जीवन की आवश्यकता है हमको, और उस स्वर्ग में रहने वाले जीवन को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में इस पृथ्वी पे मानव जातियों को देने का काम जारी रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। चलिए एक प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं, तो उन्हें हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधीली फिर से पिता परमेश्वर इन वचनों को अपने प्रियों के साथ देखने का, सुनने का, समझने का पवित्र आत्मा के द्वारा मौका दिया। मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। जो भी वचन मैंने, मेरे प्रियों ने सुने पिता, वो वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे सुनने वाले भाई और बहनों के जीवनों में कार्यकारी हो कि पिता परमेश्वर हम पाप के लिए जब मर गए हैं तो हम पाप के लिए जीवन ना बिताएं। क्या हम पाप करते रहें? पौलुस कहता है कि अनुग्रह बहुत हो। पौलुस ने कहा कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो हम उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? ये सारे वचनों को पिता हम सब अपने जीवनों के लिए आत्मसात करें। ऐसे हम तुझसे अनुग्रह चाहते हुए इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन।